हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में हम जीके जीएस करंट अफेयर से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, अगर आप क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। और नेक्स्ट पार्ट कमिंग सुनो। अगर आप लोगों को इस वीडियो का बहुत से ऑप्शन खुल जाएंगे और आपकी लाइफ सेट हो। तो डल झील भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो डल झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत पूछता है। तो डल झील भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो डल झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। डल झील जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। और देखिए मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? तो भारत के मणिपुर में। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है किबुल लामजाओ। क्वेश्चन पूछता है किबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। क्वेश्चन पूछता है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ कहाँ है? तो वह है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। और आप किस भर्ती के लिए वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक के लिए चाहते हैं, वो भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जो हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, जो टाइपिंग करने वाला, तो उसका फंक्शन की देखिए टोटल तो उसमें शायद 101 होती हैं। अब हम कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो टोटल 101 कुंजियाँ होती हैं, यानी कि की होती है। उसमें फंक्शन की जिसका सर्वाधिक काम जो फंक्शन यानी किसी कार्य को स्पेशली तौर पर करती हैं, तो फंक्शन की संख्या होती है 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। नेक्स्ट प्रश्न। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यानी कि भारत तक कहिए या भारत में कहिए। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की। भारत में समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा किया गया, यानी पुर्तगालियों ने किया। कौन से किया? तो देखिए 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? तो वो हुई थी 1498 ईस्वी में। किसने किया था? तो वास्को डिगामा में। यह कहाँ आया था? तो यह कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था, जो केरल राज्य में है। तो देखिए, भारत में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए? तो भारत में जैसे ऑप्शन देता है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, तो वहाँ पे ऑप्शन उत्तर होता है पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में भी गए थे पुर्तगाली, अंग्रेजों के बाद से भी। तो भारत में सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली और समुद्री मार्ग की खोज करने वाले थे पुर्तगाली, क्योंकि इन्होंने मसाला का व्यापार शुरू किया था। तो वो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज यानी समुद्री मार्ग से किया। यह कालीकट के केरल बंदरगाह पर पहुंचा था, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर। रैम किस तरह की मेमोरी होती है? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैम मुख्य मेमोरी होती है। जैसे कि देखिए, आप मोबाइल में देखे होंगे कि मोबाइल में रैम रहता है कि रैम 8 GB 4 GB। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक मुख्य मेमोरी है, यानी उसका मेन मेमोरी होता है। और बाहरी मेमोरी कौन सा होता है? तो पेन ड्राइव। जैसे पेन ड्राइव हो गया, या मेमोरी या बाहर से यूज कर रहे हैं तो वो बाहरी मेमोरी में आ जाएगा। और भीतरी मेमोरी में कौन सा है? तो वो जैसे इंटरनल स्टोरेज होता है। इंटरनल स्टोरेज जैसे मोबाइल का भी या किसी भी चीज़ का या लैपटॉप या सिस्टम कोई भी लीजिए, तो वहाँ पे जो उसका इंटरनल स्टोरेज होता है उसे भीतरी मेमोरी कहते हैं। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया। हमारे यूट्यूब चैनल पे पुलिस, एसएससी, जीडी एवं दिल्ली पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ क्लास दी जा रही है। तो आप एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके हम किस प्रकार के कंटेंट दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करिए। चेक प्ले लिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न। इसमें और कौन सा ऑप्शन था? हाँ, हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? फिर पूछता है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा यात्री भारत आया था? तो वो आया था हुएन। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। और पूछता है फायान किसके समय भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वो हर्षवर्धन के समय में कौन सा भारत आया था? तो वो आया था हुएन। नेक्स्ट प्रश्न। ज्वाइंट टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है और बहुत पूछता है। स्टेट पुलिस और एसएससी का तो फेवरेट प्रश्न है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था। क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। और क्वेश्चन पूछता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष भी जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे थे? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार रहे थे। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किया था? तो वो सिर्फ एक बार। कब रहे थे? तो 1924 में। यह आंदोलन कहाँ हुआ था अध्यक्षता? तो ये हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में।
कर्नाटक के बेलगांव में। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कहाँ कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो वो किए थे बेलगांव में। क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए, तो एक बार, सिर्फ एक बार किए थे। कब किए थे, तो 1924 में। कहाँ किए थे, बेलगांव में। ये कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक राज्य में। तो एक लाइन में आप याद कर लीजिए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार किए थे 1924 ईस्वी में, जो कर्नाटक राज्य के बेलगांव में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में फांसी की सजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह एक आम नागरिक को भी प्रश्न जानना चाहिए। तो देखिए, भारत में फांसी की सजा को किसी अन्य सजा में बदलने या पूर्णतः माफ करने का अधिकार किसे है? तो भारत में वो कौन सा एकमात्र पद है, यानी कौन सा एकमात्र है जिन्हें फांसी की सजा सहित अन्य कोई भी सजा को पूर्णतः माफ करने का अधिकार है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति महोदय भारत के एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें यह अधिकार है कि वो फांसी सहित अन्य कोई भी सजा को किसी अन्य सजा में बदल सकते हैं या उसे पूर्ण रूप से माफ कर सकते हैं, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो यह किस आर्टिकल के तहत, क्वेश्चन पूछा है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी फांसी की सजा को किसी अन्य सजा या उसे पूर्णतः माफ करते हैं? तो वह है आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 के तहत। और प्रधानमंत्री क्या होता है, तो देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा का प्राइम मेंबर होता है, यानी लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी में से एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बहुमत दल का नेता। और उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन तो होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। और लोकसभा अध्यक्ष क्या, तो लोकसभा अध्यक्ष देखिए संयुक्त अधिवेशन जी, संयुक्त सेशन, आर्टिकल 108। तो संयुक्त सेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त सेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसे ज्वाइंट सिटी कहते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बायो का प्रश्न हो गया। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस भाग से है, तो पेसमेकर का संबंध, ये बायोलॉजी का प्रश्न है। तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। पेसमेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से। क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो नेफ्रॉन फेफड़े की इकाई है। और देखिए यह है दिमाग। तो दिमाग क्वेश्चन पूछता है मानव शरीर का दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, तो वो होता है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, फायान। देखिए फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, अभी हम पीछे डिस्कस किए थे। दो यात्री भारत आए थे, एक फायान आया था, एक ह्वेनसांग। तो फायान किसके समय में आया था, तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, तो हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया भारत आया था, तो वो आया था ह्वेनसांग। और फायान के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फायान। और जहांगीर, तो देखिए जहांगीर के ही दरबार में न्याय की जंजीर लगी थी। क्वेश्चन इतिहास का बहुत पूछता है कि न्याय की जंजीर किससे संबंधित है, तो वो है जहांगीर से। और अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो कंटेंट क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, अगर आप वीडियो पसंद आया कंटेंट तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिक से बताएंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए एक प्रश्न से हम यहाँ से 4 से 5 प्रश्न, 6 प्रश्न कवर करेंगे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा या पूछेगा दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है राजस्थान। और पूछेगा कि जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो है सिक्किम। जनसंख्या सबसे कम सिक्किम। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो है राजस्थान। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य, तो वो हो जाएगा गोवा। देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बन गए, तो 5-6 प्रश्न। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, तो सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। और पूछेगा भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वह है बिहार राज्य की। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे अधिक है। देखिए इस प्रश्न से भी हम 4 से 5 क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन पूछेगा भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे अधिक है, तो तटीय रेखा है सबसे अधिक गुजरात की। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है GAT। गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। इसे आप याद करिएगा GAT। तो हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे अधिक है, तो गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु।
कार्य करने की क्षमता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और वेरी कंफ्यूजन प्रश्न। यह प्रश्न हम एसएससी का एक बार एग्जाम दिए थे एमटीएस का, तो उसमें पूछा गया था, और एसएससी जीडी के एग्जाम में भी 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी पूछा गया, और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती 2019 में आई थी उसमें भी पूछा गया। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करता है, लोग इसे जल्दबाजी में गलत कर दिए थे, जो मेरा भी गलत हो गया। तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी ऊर्जा। क्यों? देखिए, कार्य, बहुत लोग लुसेंट या किसी भी किताब से पढ़े रहते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और एग्जाम हॉल में आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, क्वेश्चन देखते नहीं है, आप समझते हैं कि कार्य करने की दर है। तो कार्य करने की दर अगर पूछेगा कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, ये तो सही बात है। लेकिन अगर पूछेगा कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगी। क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य कार्य कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी यानी उसका जितना क्षमता होगा उसी हिसाब से कार्य करेगा। आपके पास जितनी एनर्जी होगी, जितनी आपकी क्षमता होगा, उसी हिसाब से तो आप कार्य करेगा। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगी, क्योंकि आप कार्य करें तो एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी के हिसाब से कार्य करेगा। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है F है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। और वेग क्या होता है? तो वेग किसी भी चीज का स्पीड जो होता है वो उसे वेग कहते हैं। और बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। देखिए नेक्स्ट पेज, एक मोटिवेशनल क्विज है। किसी को पानी लाने के लिए भेजो तो खुद पहले पानी पीता है। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। तो देखिए, अगर आप इसे डीप में समझिएगा तो आपको इस क्विज से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूरत है, बहुत कुछ सीख पाइएगा। तो किसी को अगर आप पानी लेने के लिए भेजते हैं तो वो पहले पानी खुद पीता है, इसके बाद आपको देखता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया अपने लिए जी रही है। तो आप भी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, किसी को ज़्यादा समय न दीजिए। आप भी अपने लिए जीजिए, अपने पे जब आप काम करिएगा तभी, देखिए, खुद पे आप काम करेंगे तो लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे, जब आप खुद पे खर्च करेंगे तो लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। ये खान सर का मोटिवेशन क्विज था। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। एंड कमेंट ना हो, अगर आप लोग वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि आप लोग को वीडियो ये कितनी हेल्पफुल लगी। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो चेक कर लीजिए, अगर आप वीडियो से जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि हम किस प्रकार के वीडियो और किस टाइप के कंटेंट किस प्रकार के दे रहे हैं। क्योंकि हम वीडियो क्वांटिटी कम रखेंगे लेकिन कंटेंट में दम रहेगा। हम फालतू के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब चैनल के, तो वहाँ भी लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। जुड़ने का एक खास फायदा आपको ये होगा कि आप वहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी बात रहती है तो वहाँ पे स्पेशली हम इन्फॉर्म कर देते हैं। और नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट लगा, अगर हमें लगेगा कि आप लोग सपोर्ट करें, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तो आपके सपोर्ट के हिसाब से ही कार्य किया जाएगा। अब देखिए, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए। और देखिए, हम अपने यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी एवं दिल्ली पुलिस एवं बिहार पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके क्लास दे रहे हैं। तो आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको सभी सीक्वेंस में वीडियो देखेगा। और देखिए, हम चैप्टर वाइज क्लास अपलोड कर रहे हैं, जैसे हिंदी का हो या मैथ का, या कोई भी। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं और आप हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं, जो हम अभी तक एग्जाम दिए हुए हैं, 2 एग्जाम, तो उसका भी आप जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।